अस्सलाम स्टूडेंट, दिस मी अफीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर्शन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। फर्स्ट लेक्चर है बेटा इंशाल्लाह ताला। इस चैनल के ऊपर आपको पूरी बुक्स का एक एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट जो है इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो जल्दी से जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेटा आज जो हमारा पहला लेक्चर है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि आइडेंटिफाई शनाख्त करेंगे हर एक की कि रैशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। इंशाल्लाह आपको इस तरह सिखा दूंगा कि सारी जिंदगी नहीं भूलेगा रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर कोई नंबर्स होता है जैसे फ्रैक्शन में पढ़ा होता है, जैसे लिखा हो जी 1/2, तो रैशनल नंबर को एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। रैशनल नंबर वो होता है जिसको p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये ऑलरेडी p ओवर q की फॉर्म में है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो बेटा ये देखें कि ये जवाब आ जाता है हमारे पास 0.5। जो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास जो है ये आ गया है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं रैशनल। और एक और अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाए हमारे पास 1/3, तो अगर आप 1/3 ये तो आता है 0.5, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.333 चलता जाएगा। इसमें रिपीटिंग फैक्टर आ गया है, 3 बार बार आ रहा है लेकिन चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब होता है कोई भी नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो। लेकिन ये दोनों चीजें जो होती हैं बेटा इसको हम बोलते हैं रैशनल। इसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर वो होता है जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा हो, जिसको हम एक्सप्रेस कर सके और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो उसके अंदर रिपीटिंग फैक्टर पाया जाए, जैसे 3 देखें बार बार आई जा रहा है, चाहे चलता जा रहा है, लेकिन ये रैशनल ही होगा। लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग। वो देखिए एक मिनट रिपीटिंग जो फैक्टर होता है नंबर रिपीट हो जाए तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल। और ऐसा नंबर जैसे √2 है, हम √2 को कैलकुलेटर के ऊपर करके देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। अगर हम इसको √2 को करें, √2 की बेटा जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये देखिए चलता जा रहा है 1.4142 और ऐसे चलता जा रहा है। ये जो नंबर होता है इसको ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि चलता जा रहा है, लेकिन नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसके अंदर नॉन रिकरिंग भी है, यानी ये रिपीट नंबर नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग। तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं इरेशनल। इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया बेटा? अब ये देखिए जो रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं रियल नंबर। हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सके उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो टर्मिनेटिंग होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज रैशनल नंबर होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल कब होता है? जब रिपीटिंग फैक्टर पाया जाए। और इरेशनल हमेशा वही होगा अक्सर इम्परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट √रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए कोई भी नंबर, वो ऑलवेज हमारे पास इरेशनल होगा। तो रैशनल नंबर ये देखिए अगर चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास होंगे इरेशनल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ गया ना, यानी रिपीटिंग फैक्टर पाया गया, तो हम उसको रैशनल में ही कंसीडर करेंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, इंशाल्लाह वो भी आपकी कमी पेशी थोड़ी सी रह गई होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। यहां पे देखें पहला क्वेश्चन, पॉइंट के बाद पहली तो बात है रुक गया। ये जैसे ये पॉइंट डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये चलते जा रहे हैं, इसकी हद नहीं पता, तो नॉन टर्मिनेट। जब मैंने कहा जब रुक जाए नंबर जिनकी हद मुकर्रर आ जाए वो हम ऑलवेज हमारे पास क्या होंगे? रैशनल। वो ऑलवेज क्या होंगे?
जैसे ये नंबर हमारे पास क्या होगा जी, ये रैशनल होगा, ठीक है। इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है, रैशनल, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये देखें, इसके अंदर एक और चीज पाई जा रही, 3 5, फिर 3 5, फिर 3 5, रिपीटिंग फैक्टर भी पाया गया, तो ये जो है रैशनल होगा। अब ये जो चीज है रिपीटिंग फैक्टर का मतलब है ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 3, तो हम इसको लिखना चाहे तो 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। जो बार है वो नंबर के ऊपर ये शो कर रही है कि ये 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस वजह से ये जो नंबर है इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि 666 ये चलता जा रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर रिपीटिंग फैक्टर पाया गया है, हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग ही है लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है नंबर, तो ये भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट आपको पता है चलता जा रहा है, रिपीटिंग फैक्टर भी नहीं पा रहा, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 0 आ रहा है, रिपीटिंग फैक्टर्स नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। अगर नेक्स्ट देखें तो ये देखें इम्परफेक्ट स्क्वायर, जो भी नंबर तो आ जाएंगे रूट के अंदर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो वो ऑलवेज क्या होंगे, ये याद रखना है, इरैशनल। वो ऑलवेज हमेशा क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हमेशा क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। जैसे अगर हमारे पास 36 अंडर रूट आ जाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है जी 6, 36 का परफेक्ट स्क्वायर 6 होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अभी 6 आ जाएगा। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना प्योर के फॉर्म में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, एक होता है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर दिया √7, तो ये देखें बेटा √7 लिखने से ये जो आ रहा है 2.6457 और चलता जा रहा है, तो इसके अंदर ना रिपीटिंग पाया जाएगा फैक्टर, ना ये चलते भी जाएंगे, तो इस वजह से ये रैशनल होंगे। ई आप कैलकुलेटर पे लिख के चेक कर ले, ई की वैल्यू जो है वो बेटा क्या होती है, आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे ई, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होगी, ये भी मैं लिख देता हूं 2.71 ऐसे चलती जाएगी, तो ये भी क्या होगा फिर, इरैशनल। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यूज भी है। आगे हम नेक्स्ट देखें तो पाई आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है जी 3.1416, ये भी चलती जाती है, तो ये भी चलता जा रहा है, कोई रिपीटिंग फैक्टर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, इरैशनल नंबर। ये भी क्या हो गया, इरैशनल नंबर्स। अब ये देखें, ये बड़े मजे की चीज है, जो 5 है वो तो रैशनल है। अगर आप सब पूछे सर 7 रैशनल नंबर है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, ये हद्दन मुकर्रर है नंबर, पता है क्या है, इसको प्योर की फॉर्म में कि उसके नीचे कुछ भी नहीं मालूम होता है। अगर आप पूछे सर 25 रैशनल है जी, 25 है रैशनल है, अगर कोई भी नंबर आ जाए वो रैशनल ही होता है, जिसकी हद पता हो। जी नंबर लिखा हुआ है 1,24,500, तो हद तो पता है ना ये कितना है, तो वो क्या होगा, रैशनल, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं तो मान लगा ले। बस ये याद रखें कि इरैशनल वो नंबर होते हैं जिनके अंदर रिपीटिंग फैक्टर ना पाए और चलते जा रहे हो, हद ना बताओ। अब ये भी ऐसे ही है, ये भी हद नहीं बताओ और चलते जा रहे हो और रिपीटिंग फैक्टर नहीं पाया जा रहा, ये क्या है जी, ये है रैशनल। ठीक है जी, ये तो आ गया हमारे पास रैशनल। और लेकिन ये जो अंडर रूट है वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट आगे मैंने बताया है, ये परफेक्ट स्क्वायर वो हमारे पास क्या होता है, इरैशनल। अब इरैशनल और इरैशनल बड़ा होता है तो वो ऑलवेज क्या होगा, इरैशनल। अगर दोनों इरैशनल है फिर तो इरैशनल ही है, लेकिन अगर रैशनल नंबर आ जाए और साथ ही रैशनल आ जाए फिर भी हमारे पास जो है, याद रखें, वो इरैशनल नंबर ही कहलाएगा। तो इस वजह से ये जो नंबर्स है ये हमारे पास इरैशनल नंबर है। आप देखें ये भी इरैशनल नंबर है, √3 ये भी इरैशनल है। इरैशनल आ जाए दोनों के दोनों तो फिर भी बेटा क्या होता है, इरैशनल नंबर। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि प्योर की फॉर्म, जरूरी नहीं कि प्योर क्यू की फॉर्म में लिखा हर नंबर रैशनल हो। जैसे ये देखें, अगर आप इसको लिखेंगे तो अगर ये पूरा डिवाइड हो गया 15 में हम डिवाइड लिखेंगे जी 4, तो ये देखिए इसका जवाब आता है जी 3.75। तो ये देखें हमें हद पता है 3.75 लिखा है, तो हम इसको कह देंगे कि ये जो है वो रैशनल है। अब ये देखिए दिखने में हमें पता ही चल रहा है कि ये रैशनल है, इरैशनल। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b और a - b, ये बराबर होता है इसके -b²। ठीक है, ये पहले भी फॉर्मूला है। और हम क्या करते हैं, ये a है, ये माइनस है, माइनस वाला उसने पहले लिखा हुआ है, ये माइनस पहले लगा दे, प्लस बाद में। अब ये देखिए a है -b है, a है + b है,
तो हमने इस फॉर्म में बंद करना है, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, -√2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये तो 2 2 4 और ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो जो अब हमारे पास क्या आ गया 2, 4 में से 2 निकाले तो जो आपके आता है 2, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी और क्यू की फॉर्म में, जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा रैशनल। तो ये आपकी बुक में पीछे ही रैशनल लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ये आप ठीक कर लें पीछे आंसर, ये बेटा रैशनल नंबर होगा। इस वजह से कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आता तो फिर भी कोशिश करें, इसको गूगल पे भी आप कर सकते हैं तो आपका रैशनल ही आएगा, लेकिन पीछे उन्होंने रैशनल लिखा तो वो करेक्शन कर लें। बेटा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से रैशनल और इरेशनल नंबर की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आपको सिखाता जाऊंगा 1 बाय 1 इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन। तो इस वजह से जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।